हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया हो। आप सभी के लिए नई जानकारी लेके आया हूँ, उसे आप ज़रूर जानें और अपने जीवन में ज़रूर उसे अमल करें। हालांकि आप सभी को इस वीडियो क्लिप और कुछ पिक्स वगैरह को देखकर आपको पता चल रहा होगा कि किस चीज़ के बारे में मैं हालांकि बताने वाला हूँ। वैसे हमारे दैनिक जीवन में चाय का इतना रोल रहता है कि उसके बारे में जितना बताया जाए उतना ही कम है। लेकिन चाय एक ऐसी चीज़ है कि हर इंसान की पहली पसंद है और सुबह उठते सभी को लगभग सब को चाय की लत लगी हुई है, क्योंकि बिना चाय पिए किसी की मॉर्निंग होती भी नहीं है। वैसे मैं चाय के बारे में आपको कुछ रियलिटी बताने वाला हूँ, जिसके बारे में आप जानकर या तो आप चाय छोड़ देंगे या छोड़ने का फैसला कर लोगे। ये अपनी अपनी चॉइस है। हालांकि दोस्तों, मैं भी पहले चाय का बहुत शौकीन था, लेकिन मैंने जैसे जैसे मैंने इस चाय के बारे में जाना और धीरे धीरे मैंने इस चाय को छोड़ दिया है। करीबन मेरे को समथिंग 18 से 19-20 दिन का समय हो गया है। वैसे दोस्तों, वैसे बहुत सारे जो लोग हैं ना वेजिटेरियन, जैसे कि कुछ लोग जैसे मांस, मच्छी, दारू इन चीज़ों का सेवन नहीं करते। वो अपने आप को यानी कि वो शाकाहारी के रूप में मानते हैं। लेकिन जहाँ तक मैं बताऊँ, वैसे चाय पीने वाले, दूध पीने वाले और मिल्क प्रोडक्ट यूज करने वाले वो शाकाहारी में नहीं आते मेरे अकॉर्डिंग, मैं जहाँ तक जानता हूँ। इसीलिए वो चीज़ कैसे नहीं होता है शाकाहारी में, चाय चाय मिल्क प्रोडक्ट ये कैसे शाकाहारी में नहीं आते, वो आपको मैं डीपली तरीके से यहाँ पर मैं आपको इस वीडियो क्लिप के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स, आप बने रहिए और मेरी इस नॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले। हालांकि दोस्तों, आपको पता है कि चाय एक ऐसी चीज़ है जिसे हर इंसान लाइक करता है, लेकिन हर इंसान को ये पता नहीं है कि इस चाय की शुरुआत कैसे हुई। इस चाय की शुरुआत ज़्यादातर, हालांकि सब मानते हैं कि अंग्रेज़ों ने इसकी शुरुआत की थी, यानी कि उन्हें चाय पीने की शौक़ था। तो धीरे धीरे वो चाय की यानी कि भारतीय लोगों को भी पता चला इसके बारे में, फिर भारतीय लोगों ने भी इसको पीना स्टार्ट कर दिया। लेकिन ये हम लोगों की कमज़ोरी बन गई है। हालांकि आपको पता है कि चाय जैसे जैसे इंसान को अनहेल्थ का सामना करना पड़ता है, अनहेल्थी लाइफ का, तो धीरे धीरे चाय भी छूट जाती है। उसे डॉक्टर भी मना कर देते हैं वैसे। लेकिन आज के समय में जब तक इंसान ठीक है, हेल्थ अच्छी है, तब तक वो अच्छा खा सकता है, पी सकता है। लेकिन जब हेल्थ ख़राब हो जाती है, धीरे धीरे सारी चीज़ें छूटने लगती है और यानी कि उसका खान पान एक सीमित मात्रा तक रह जाता है। वो क्यों रह जाता है? वो बीमारियों के कारण रह जाता है। बस आपको चाय के बारे में बताना स्टार्ट करता हूँ फ्रेंड्स। चाय पीने वाले शाकाहारी नहीं होते हैं। वो कैसे नहीं होते वो आपको मैं बताता हूँ। अगर कोई सोचता है कि मैं शाकाहारी हूँ, कि मैं मांस, मछली और अंडा तो खाता ही नहीं हूँ, लेकिन मैं जो आप सभी को सच बताने वाला हूँ वो आप सुनकर चौंक जाएंगे। हालांकि मैं भी जब सुना था मैं भी चौंक चुका था, ऐसे एकदम से अचानक। हाँ, ये कैसे हो सकता है? आप मेरे पिक से पता लग जाएगा आपको कि मैं कितना चाय का शौकीन हूँ। हर चीज़ के साइड मैंने चाय ऐड कर रखी है, मैंने खुद भी बना रखी है। बाहर भी मैं जहाँ जाता था चाय ज़रूर लेता था, जब वर्त रहता था जब भी चाय ज़रूर लेता था। लेकिन जैसे जैसे मुझे पता चला, अब जैसे मैं वर्त भी रहता हूँ, फास्ट रहता हूँ, तो चाय का यूज नहीं करता हूँ, उसकी जगह नींबू पानी का यूज करता हूँ। लेकिन आपको पता है जानवरों का जो रक्त होता है, जैसे जानवरों के भैंस वगैरह की इनकी कटाई होती है, उसका प्रयोग बहुत बड़े पैमाने पर बहुत सी जो कंपनियां चाय बनाने में प्रयोग करती है, जिसे हम बड़े चाव से पीते हैं जिस चाय को। अब आप सब ये भी कहेंगे कि चाय तो पौधे से प्राप्त होती है,
हाँ जी, होती है, जिसकी आसाम की ढलानदार पहाड़ियों पर खेती की जाती है और बहुत सारे स्टेट है जहाँ पर की जाती है। चाय के पौधों का साइज़ उतना ही होता है जितना गेहूँ के पौधे का होता है। उसमें पत्तियाँ होती है और पत्तियों के नीचे का जो टूटकर नीचे गिरता है उसे डंठल कहते हैं, जो आखिरी हिस्सा होता है, लेकिन वो चाय नहीं होता है। तो आप सोचेंगे वो क्या होता है? तो आप सभी को ये क्वेश्चन होगा, मेरा भी था क्वेश्चन दोस्तों। सो फ्रेंड्स, तो मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। वो कंपनियाँ इसको चाय जैसा बनाती है, जो कंपनियाँ होती है इसे चाय जैसा बनाती है। अगर हम चाय के पत्तियों को तोड़कर चाय बनाने की कोशिश करेंगे तो वैसे की वैसी चाय नहीं बनेगी, क्योंकि इसको चाय जैसा रूप दिया जाता है, कुछ चीज़ें इसमें मिलाई जाती, ऐड की जाती है। अगर हम देखें तो दोस्तों उस निचले हिस्से को सुखाकर पानी में डालें तो चाय जैसा रंग नहीं आता है, बिल्कुल भी नहीं आएगा। जिसी तरह मेहंदी होती है, मेहंदी की अगर पत्तियों को अगर हम पीस कर उसका घोल बनाकर लगाएं तो उतनी जितनी रचनी चाहिए वैसी नहीं रच पाएगी। क्यों नहीं रच पाएगी? वो सेम प्रोसेस होती है उसी तरह चाय की। तो कुछ जो विदेशी कंपनियां हैं जैसे ब्रुक बैंड है, लिप्टॉन है आदि, क्या करती है, जानवरों के खून को इसमें मिलाकर सुखाकर डिब्बे में बंद करके बेचती है, जिस तरह थैलियों के पैकेट वगैरह आते हैं। इसे तकनीकी भाषा में इसे टी डस्ट कहा जाता है। तो इसके अलावा कुछ कंपनियां नेल पॉलिश बनाने में भी प्रयोग करती है। इंसान जो भी चीज़ें बनाता है वो सब अनहेल्थी होती है। दोस्तों आप सभी को जानकर हैरानी हुई होगी, लेकिन जो आज के समय में जो भी चीज़ें इंसान बना रहा है वो हमारी बॉडी के लिए अनहेल्दी है। लेकिन प्रकृति ने हमारे लिए सब कुछ ऑलरेडी बनाया भेजा है, लेकिन वो चीज़ें, उन चीज़ों को हटाकर हम मानव निर्मित चीज़ों का सेवन कर रहे हैं। इसीलिए हमें आज के समय में प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, इतनी सारी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। चाय और दूध, मिल्क का एक ऐसा कॉम्बिनेशन है कि हमें यहाँ तक कि कैंसर तक भी ले जा सकता है। सो अंडरस्टैंड करें फ्रेंड्स, हमें प्रकृति प्रदत्त चीज़ों का ही सेवन करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, जहाँ तक हो सके। अगर हम प्रकृति की चीज़ों के अकॉर्डिंग नहीं लौटे तो हम धीरे धीरे, हमारी जो ह्यूमैनिटी है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी फ्रेंड्स। वैसे कुछ लाइन लिखी है मैंने, चाय एक आदत नहीं है, ये एक नशा है जो लोगों की आदत बन गई है। क्योंकि हर इंसान, जिस तरह नशा है किसी चीज़ का, जैसे शराब वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं, जिस तरह नशा होता है उसी तरह चाय नशा बन गई है, आदत बन गई है। सो फ्रेंड्स शेयर करें, थैंक यू।